अनुसूचित जाति के धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। वो SC/ST एक्ट के प्रावधानों का पात्र नहीं होगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा होगा समाप्त। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, धर्मांतरण करने वाला SC/ST कानून के प्रावधानों का पात्र नहीं। हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म को मानने वाला SC का सदस्य नहीं। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से खो देता है। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मामले में आज ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, प्रभाव तो इसका जरूर दूरगामी है, परंतु कोई नई बात नहीं है। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ही जो क्लॉज 3 है उसमें स्पष्ट तौर पे ये बार किया हुआ है और उसी बार के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपनी बात दोहराई है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो प्रारंभ में जन्म से भले ही शेड्यूल कास्ट का हो, परंतु वो धर्मांतरित अगर हो गया है तो इन तीनों धर्मों को छोड़ करके यदि ईसाई धर्म अथवा इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो उसको शेड्यूल कास्ट के तौर पर मिलने वाली जो है सुविधाएं या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में जो प्रोटेक्शन है वो उपलब्ध नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस फैसले का असर अनुसूचित जनजाति या ST पर भी पड़ेगा। झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SC के लिए है, लेकिन इससे जागरूकता बढ़ेगी तो ST पर भी असर पड़ेगा। तो शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में भी धर्मांतरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, मैं नहीं कहूँगा, जरूर पड़ता है, परंतु यदि पूजा पाठ की पद्धति सेम रह जाती है, मैरिज या अन्य कस्टम्स जो है वो सेम रह जाते हैं, तो धर्मांतरित होकर के भी व्यक्ति जो है वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में ही रहेगा। लेकिन चुनाव के मामलों में आमतौर पे देखा जाता है कि जो रिजर्व सीट इत्यादि होती है वो ले लेते हैं लोग। तो यदि ये कंट्रोवर्सी उठेगी और ये साक्ष्य अगर प्रस्तुत होंगे न्यायालय के सामने में कि धर्मांतरित होकर के कोई जो ट्राइबल है उसने पूजा पाठ की पद्धति बदल ली, उसने मैरिज जो है वो अन्य धर्म के प्रथा के मुताबिक किया, कम्युनिटी में भी वो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में शेड्यूल ट्राइब भी जो है वो अपना स्टेटस खोएगा। परंतु शेड्यूल कास्ट के मामले में परिस्थितियां अलग होती हैं, शेड्यूल ट्राइब के मामले में परिस्थितियां अलग होती हैं और इन दोनों परिस्थितियों को मिला करके नहीं देखा जा सकता है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो शेड्यूल कास्ट के मामले में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर पड़ने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में बढ़ेगी जागरूकता। जागरूकता बढ़ने पर अनुसूचित जनजाति पर भी पड़ सकता है असर। किसी व्यक्ति ने धर्मांतरित होकर के सारे
कस्टम्स छोड़ दिए हैं, पूजा पाठ की पद्धति छोड़ दी है, और मैरिज भी यदि वो चर्च में जाके करता है या निकाह कर लेता है अगर इस्लाम में कन्वर्ट होकर के, और सारे वो आदिवासी प्रथाओं को उसने छोड़ दिया है, आदिवासी समाज को उस व्यक्ति ने धर्मांतरित होकर के छोड़ा है, तो उसकी भी परिस्थिति यही होगी जो वास्तव में शेड्यूल कास्ट के मामले में न्यायालय ने कहा है। परंतु प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दोनों मामले में अलग है। शेड्यूल कास्ट के संबंध में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें क्लॉज 3 स्पष्ट तौर पे कहता है कि जैसे ही व्यक्ति धर्मांतरित होता है, इन तीनों धर्मों को छोड़ करके हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म, तो जैसे ही वो धर्मांतरित होता है उसका स्टेटस चला जाता है। ये बात शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में नहीं होती है। शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में यदि ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी और कोई विरोधी या कोई व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करेगा न्यायालय के सामने में, तो जरूर संबंधित जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। धर्मांतरण करने वाला कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करा सकता है। धर्मांतरण के साथ ही अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।